बाद में फिर पछताना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेके स्टडीज क्लासेस। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए क्लास 9 का क्वेश्चन को लगाते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, बाहरी नॉलेज भी लेना है। क्लास 9, 10 के बच्चे के लिए हम बोल सकते हैं कि सामाजिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में मनुष्य रहता है तो मनुष्य को समाज का ज्ञान होना चाहिए। और हाँ, समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, ख़राब भी लोग होते हैं। मतलब जो तुम्हारे समाज का लोग हैं ना, 100 में 25 लोग ऐसे होते हैं जो दिखते कुछ और है लेकिन रहते कुछ और है। इसलिए हम कहते हैं कि नकाब के पीछे, जो नकाब चेहरा पर लगाया हुआ रहता है, नकाब के पीछे जो लोग हैं उसको पहचानना सीखिए, नहीं तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। ये कब तुमको, ये जो लोग हैं नकाब के पीछे, ये कब तुमको अंदर अंदर खोखला कर देगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। कब तुम्हारा भाई भाई में लड़वा देगा कोई पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि समझदार दिखो नहीं, समझदार बनो। समझदार दिखना नहीं है, समझदार बनना है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोले हैं, ठीक है, दो गोले हैं के आयतन, दो गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? बोल रहा है एक गोला 5 सेंटीमीटर का है, एक गोला 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। किसका है? त्रिज्या है। तो पहले हम दो गोला बना लेते हैं, छोटा वाला, ठीक है। एक ये 5 सेंटीमीटर और एक ये 6 सेंटीमीटर वाला, इससे थोड़ा बड़ा, ठीक है। देखिए इसका जो त्रिज्या है ना गोला का, ये r बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर, है ना। देखिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर लिख दिए। दूसरे गोले है ना, दो गोले बोले हैं, तो दूसरा गोला का त्रिज्या कितना? 6 सेंटीमीटर। चलिए दूसरे गोले का त्रिज्या कितना है? r बराबर 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लिख लिए। फिर बोल रहा है त्रिज्या वाले दो गोले के आयतन, है ना, मतलब इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों गोलों मतलब दो गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? इसका आयतन और इसका आयतन का अनुपात निकालना है ना। चलिए देखिए, हम बता चुके थे गोले का आयतन बराबर क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, गोले का आयतन, बराबर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये गोले का आयतन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए कि 4/3 पाई तो हम लिख दिए, ठीक है। r कितना दिया हुआ है पहला गोले का, है ना, r कितना दिया हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बाद में डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यू दिया हुआ था इसलिए क्यू लिख दिए हैं, ठीक है। ये क्यू लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? क्यू। अब ये देखिए 4/3 पाई, 5 का क्यू कितना होता है? 5 × 5 = 25, 25 × 5 125 × 125, ठीक है। ये पहला गोला का आयतन आ गया, ठीक है। ये पहले गोले का आयतन आ गया है, याद रखिएगा, ये पहले गोले का आयतन है। अब लिखते हैं दूसरे गोले का आयतन। दूसरे गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन, दूसरा गोला हो या पहला गोला हो, गोला का आयतन बराबर यही होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो हम कहते हैं 4/3 पाई, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। ये देखिए इसका मतलब दूसरे गोले का आयतन कितना है? r बराबर क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 6 का क्यूब। आ रहा होगा समझ में, है ना। चलिए अब देखिए, अब ये देखिए ध्यान से कि 4/3 पाई है तो 4/3 पाई लिख देंगे। 6 का क्यूब, 6 × 36 और 36 × 6 करेंगे, देख लीजिए कर भी देते हैं, 36 × 6, 6 × 36 है ना,
36 का 6 हाथ मेरा 3 36 18 18 3 21 है ना 216 आ जाएगा। कितना 216 आ जाएगा। ठीक है, गुना करने के बाद अब ये देखिए ये आ गया है 4/3 पाई इंटू 216 और दूसरे गोले का आयतन आया है 4/3 पाई इंटू 125। अब दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अनुपात बराबर पहले गोले का आयतन, अनुपात बराबर होता है पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन। तो हम हिंदी में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट पहले गोले का आयतन लिख देते हैं। ठीक है, पहले गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई इंटू 125। दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू 216 आप देखिए 4/3 पाई कट गया ना 125/216 आ गया 125/216। तो अनुपात बराबर में क्या लिख देंगे हम, अनुपात आ जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं 125 बटा आ गया 216। इसको अनुपात में अगर लिखेंगे तो 125 अनुपात 216 ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतना करने के बाद मेरा आंसर सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल नेम है एदी ग्रेट JK यादव 2993। बहुत बहुत धन्यवाद।